नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां यमुना तट को पॉलीथीन से मुक्त कराने के लिए सफाई अभियान जारी है। दूसरी ओर बलिया में भी संत गंगा घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। आगे देखेंगे रतलाम की खबर, जहां पुलिस के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थिति में CPR देने का प्रशिक्षण हासिल किया है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया द्वारा स्वच्छता अभियान व यमुना तट के सौंदर्यीकरण हेतु अंत्येष्टि स्थलों पर विगत 9 वर्षों से अनावरत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 147वें चरण के अंतर्गत आज के दिन प्रातः 8 बजे समिति के सदस्यों ने यमुना तट पहुंचकर सफाई यंत्रों के सहयोग से अंत्येष्टि स्थलों की साफ सफाई की। उसके उपरांत पर्यावरण प्रदूषण व जल संरक्षण के अंतर्गत स्वच्छता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए यमुना तट को पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत समिति के सदस्यों ने यमुना तट के विशाल परिसर में पान मसाले की खाली पाउच, पॉलीथीन, पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करके आग द्वारा नष्ट किया। समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता ने बताया कि पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण, मानव जीवन व जलीय प्रजातियों के लिए विकराल समस्या बनी है। समिति द्वारा संचालित 147वीं सफाई अभियानों में लगभग 39 टन कचरा अपशिष्ट यमुना नदी में जाने से रोका गया। समिति द्वारा प्लास्टिक पॉलीथीन से बढ़ रहे खतरे को दृष्टिगत रखते हुए विचार विमर्श किया। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर्यावरण को निरंतर गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। नदियों से विचरण कर रहे जलीय प्रजातियों के साथ साथ मानव जीवन में निरंतर मीठा जहर घुल रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। बलिया के शिवरामपुर घाट पर संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संत निरंकारी मिशन तत्वावधान में संपूर्ण भारत में अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के उद्देश्य से लगभग 1100 जल स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बलिया के गंगा घाट पर संयोजक मुन्ना चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग गंगा की सफाई कर रहे हैं। संयोजक ने बताया कि पूरे भारत में 1100 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। संत निरंकारी मंडल के वॉलंटियर हैं। दास यूनिट नंबर 925 का पर्सनल नंबर 17 है। सेवा दल के जवान हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी हमारे सेवा दल के अधिकारी, सेवा दल के जवान और ये सेवा दल की बहनें, सभी लोगों ने मिलजुल करके, जैसा कि माता सुदीक्षा महाराज ने आदेश दिया है, उसके हिसाब से अमृत प्रोजेक्ट का स्वच्छ जल स्वच्छ मन का नारा उन्होंने दिया। जैसा भारत सरकार अपना प्रोजेक्ट चला रही है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें कि सफाई पे विशेष जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को के बारे में बताया जा रहा है। बहुत हर गांव तक सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लिक्विड वेस्ट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ठीक उसी के तहत आप देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक बहुत हैजार्डस है, जिसका कि इम्पैक्ट बहुत ही नुकसानदायक है। बहुत जगहों पे जलाई जा रही है। आज हम लोग ये प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और ये प्लास्टिक उठ करके कहीं और पे जाएगी। तो आप देखेंगे गंगा के घाटों पे कई जोन में बांटा हुआ है। रेड जोन में आप देखेंगे रेड गुब्बारे लगे हुए हैं, जहाँ से कि रेड जोन के बाद से उसके आगे हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक उसी तरह से येलो जोन डिफाइंड है, वहाँ पे जिन महापुरुषों की ड्यूटी लगी होगी वही लोग जाएंगे और बाकी के जोन में हमें सेवा करने का आदेश हुआ है। तो आप देखेंगे कि सभी लोग मिलजुल करके 1100 सिटी में 27 स्टेट में आज सफाई हो रहा है। कहीं ना कहीं पे जो या तो रिवर बॉडीज़ हैं, या फिर कहीं पे पॉन्ड्स की सफाई हो रही है, या कहीं गंगा की सफाई हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है। हर जगह पे अभी कल मैं नोएडा से आया तो वहाँ पे एक सूरजपुर में एक पॉन्ड की सफाई करी जा रही है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा घाट है। हमारे लगभग 500 से ज़्यादा सेवा दल के जवान भाई बहनें मिलजुल करके और इस सफाई कार्य का अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे आदेश आता है हमें सतगुरु माता जी की तरफ से, वैसे वैसे हम लोग सभी वॉलंटियर्स मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके इस सफाई अभियान का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद। गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का 23 फरवरी का जो जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम हर साल 23 फरवरी ही मनाते थे, लेकिन समय का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इस 26 फरवरी इसलिए रखा है कि संडे का दिन है और लगभग 1100 जगहों पर जहां समुद्र, झील, नदी, नाला या कुआं और गंगा जी की सफाई हो रहा है हिंदुस्तान में। और इस तरह के कार्यक्रम सदगुरु माता जी की कृपा से जो हमारे केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, जो केंद्र सरकार के ऑफिशियल है, तो हमारे आदरणीय
सुखेजा जी के साथ जो उनका मीटिंग हुआ था उसमें यही हुआ कि एक अमृत प्रोजेक्ट का जो हमारे राष्ट्रपिता जी के द्वारा दिया गया कि अमृत प्रोजेक्ट, यानी ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये सफाई अभियान है, ये आज ही नहीं बल्कि ये हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि ये सदगुरु जैसे हम वृक्ष भी पहले लगाते थे, ब्लड डोनेशन भी हमारा मिशन करता है, यानी जगह जगह पर जो भी धार्मिक कार्य होता है या जैसे आपदा हो जाए या कहीं आग लग जाए या कहीं भूकंप आ जाए तो मिशन आगे चढ़ बढ़ कर इस कार्य को करने का बखूबी इंजाम देता है। निरंकारी मिशन के तहत जो निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, जो आज ये आपके बलिया जनपद के गंगा घाट पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से ये पूरे विश्व में अपने अनुयायियों को ये निर्देशित किया गया है कि भारत में तमाम नदियों पे जाकर के, गंगा जी के घाट पे जाकर के जो एक मानवता और शांति का संदेश ये निरंकारी मिशन आज से ही नहीं बल्कि ये सदियों सदियों से देता आ रहा है। और निरंकारी मिशन का ये मूल सिद्धांत है कि पूरे विश्व में समरसता कायम किया जाए। आज उसी के तहत जनपद बलिया में निरंकारी मिशन की ये सभी और सेवा दल के सभी भाई बहन आपके साथ, आपके बीच में मौजूद है। और माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से उनके सभी अनुयायी आकर के उनके दिशा निर्देशन के तहत आकर के आज बलिया जनपद में गंगा घाट की सफाई करने का काम कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद जिले में आज के दिन दाहोद तहसील में नवजीवन कॉलेज के मैदान में दाहोद जिले के सांसद जसवंत सिंह भाभौर और दाहोद जिले के पूरे विधायक एवं जिले से ढोल लेके आए सभी आदिवासी भारी संख्या में पूरे दिन ढोल बजा के नाचते और खुशियां मनाते नजर आए। ये संस्कृति सभी आदिवासी समाज की है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हिमराज की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम पुलिस के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थिति में सीपीआर देने का प्रशिक्षण हासिल किया। रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और स्पेशलिस्ट मेडिकल स्टाफ ने पुलिस के अधिकारियों को सीपीआर देने के बारे में जानकारी दी। आमतौर पर किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले पुलिसकर्मी ही मौके पर पहुंचते हैं। ऐसे में यदि पुलिसकर्मी को सीपीआर देना आता है तो वे हादसे का शिकार हुए व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। रतलाम पुलिस के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में डीआईजी सुशांत सक्सेना, एसपी अभिषेक तिवारी और रतलाम जिले के सभी पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। वहीं रतलाम मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डीआईजी, एसपी सहित जिले के सभी पुलिस कर्मचारियों ने सीपीआर देने का प्रशिक्षण लिया। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सहित कॉलेज के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस कर्मचारियों को दी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र चौपन के अंतर्गत सुरक्षा मद्देनजर थाना प्रभारी चौपन सोनभद्र व टीम के साथ सायकालीन पैदल गश्त बैरियर सिंदुरिया रोड सीएससी चौपन स्थित समस्त किराना दुकान तथा संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों को व लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। आए दिन समय समय पर ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे वे विषम परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित रख सकें, आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। सफाई कर्मी नहीं होने से ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला देवरिया जनपद के तरकुलवा विकासखंड के ग्राम सभा कंचनपुर का है, जहां पर ग्राम सभा में सफाई ग्रामीण खुद ही करते नजर आते हैं। एक तरफ केंद्र व प्रदेश की सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कंचनपुर में ये सभी योजनाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से ग्रामीण खुद ही नाली की सफाई और सफाई से जुड़े अन्य कार्य करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो पहले आपसे ये कहेंगे कि हमारे ग्राम सभा कंचनपुर में आपका मैं स्वागतम करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं
कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लमसम 70 पैसा खर्चा करती है स्वच्छ भारत मिशन पर। श्रीमान जी, हमने 4 एप्लीकेशन मैं दिया हूँ, जो साफ लिखा है जिला अधिकारी देवरिया। ये भी एक एप्लीकेशन मैं दिया हूँ जिसका ये फ़ोटो कापी है। फिर मैं एप्लीकेशन में दिया हूँ ये सफाई करते हुए, ये भी फ़ोटो लगाकर श्रीमान जी साफ है कि जनता अपने नाले को साफ करती हुई साफ, इसमें मैंने फ़ोटो कापी कराकर भी दिया श्रीमान जी। यहाँ से लेकर सीडी कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है। जो जो सफाई कर्मचारी यहाँ नियुक्त है वो बंदरबाट होता है, सरकार को चूना लगाया जाता है और जो कर्मचारी हैं ये लोग मिली भगत से पैसा निकाल लिया जाता है। श्रीमान, हमारा नाम है संजय सिंह पटेल, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, विकासखंड तरकुलवा, जिला देवरिया, थाना तरकुलवा। ये कंचनपुर है। वो जो यही नहीं आते हैं तो हम लोग साफ करते हैं अपने हाथों से। क्यों आते नहीं है? सरकार ने तो नियुक्त किया है ना। अब नियुक्त किया है तो अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं क्यों सरकार नहीं भेजती है, चाहे नहीं आते हैं वो लोग। शिकायत किए हैं इस चीज़ को लेकर? हाँ, शिकायत किए हैं। अभी यही शिकायत किए हैं, आपसे कह रहे हैं यही शिकायत किए हैं, और ऊपर तो हम लोग नहीं गए हैं। क्या नाम है? कौन सा गाँव है ये? हाँ, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। कौन सा गाँव है? कंचनपुर। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां कोतवाली नगर के अलीगंज रोड स्थित गांव शीतलपुर में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। कबाड़ के दुकान में अज्ञात कारणों से ये भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और कोतवाली नगर पुलिस और दमकल यूनिट की मदद से आग को बुझाया गया। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। आग लगने से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं मिली है। मौके पर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। आग लगने की सूचना पर कोतवाली नगर के क्राइम इंस्पेक्टर राजेश चौहान, दमकल प्रभारी केतन कुमार, पटियाली गेट चौकी प्रभारी रितेश ठाकुर समेत पुलिस फोर्स मौजूद रहा। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार एवं सदर थाना की टीम के द्वारा SS+2 बॉयज स्कूल चतरा में जाकर सारे बच्चों एवं बच्चियों को, साथ में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन करने हेतु प्रेरित किया गया। सारे बच्चे उत्सुक होकर के नियम की जानकारी ले रहे थे तथा आश्वासन दिया कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि जागरूकता अभियान एवं वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। एक तरफ जहां घूम कर विद्यालय, चौक चौराहे, बाजार में जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार अभियान चला करके नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा MV एक्ट के तहत चालान वसूला जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया गया। हाँ, आज पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार हम लोग पूरे ज़िले में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन को लेकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ साथ में हम लोग वाहन चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। इस क्रम में कल हम लोगों ने मैसिव ड्राइव चलाया था, उसमें चतरा शहर में मेरे नेतृत्व में अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 50 छोटी बड़ी वाहनों को हम लोगों ने फ़ाइन कराया है। उसी कड़ी में आज जागरूकता अभियान चलाया गया, जो SS+2 हाई स्कूल चतरा में आए हैं। यहाँ असेंबली में मोर देन 1000 स्टूडेंट को और सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स को हम लोगों ने अवेयर किया है। हर किसी को हम लोग इसके दुष्परिणाम को बता रहे हैं कि आफ्टर मीटिंग एन एक्सीडेंट कि क्या उससे समस्याएं होती हैं, क्या उस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, किसे घर बर्बाद हो जाता है, कैसे लोग काल के गाल में समा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने विस्तारपूर्वक बच्चों को समझाया है, टीचर्स को भी समझाया है। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द पूरे चतरा जो है वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करता हुआ नजर आएगा, और यही हम लोगों की सोच है और यही पुलिस मुख्यालय का भी सोच है। लगातार अभियान, जागरूकता अभियान के बावजूद भी लोग सड़क सुरक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे जागरूकता आ रही है लोगों में। हर लोगों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। आप लोगों से भी अनुरोध है कि हर जगह हमारी बात को पहुंचाएं, हमारा क्या सोच है उसको पहुंचाएं, और उम्मीद करेंगे जब अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचा पाएंगे अपनी बात को, तो सब लोग नियम कानून का पालन करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ना ही किसी से डर व भय होता है। कुछ ऐसा ही मामला गुरुवार को गिद्धौर में देखने को मिला। एक दगाबाज दोस्त ने दोस्त की पत्नी के साथ ही गुरुवार को शादी रचा ली। 8 माह पूर्व हुई शादी के पश्चात ही विवाहिता ने अपने पति के दोस्त को ही दिल दे दिया। गुरुवार को ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों प्रेमी युगल का विवाह प्रखंड मुख्यालय के जपुआ मंदिर में संपन्न कराया गया। बताया जा रहा है कि गिद्धौर के राजेंद्र दांगी के पुत्र दीपक कुमार की पत्नी अंशु कुमारी गांव के ही सुनील दांगी के पुत्र राजकुमार राज से प्यार कर रही थी, परंतु अंशु के घर वालों ने उनके प्यार को दरकिनार करते हुए उसकी शादी 7 जुलाई 2022 को गिद्धौर के दीपक कुमार से करा दी। परंतु दोनों के बीच प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहा और गुरुवार को दोनों प्रेमी युगल को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया गया, परंतु दोनों ने एक दूसरे से अलग होने से इनकार कर दिया। दोनों प्रेमी युगल ने विधिवत रूप से जपुआ शिव मंदिर में विवाह रचाकर एक दूसरे से शादी कर ली। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजापिता के निर्देशन में 26 फरवरी को अमृत परियोजना के तहत लम्बुआ तहसील क्षेत्र के धोपाप नदी पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत लम्बुआ और बेथरा ब्रांच द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके स्थान के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना है। परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं आमजन के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। सुल्तानपुर लम्बुआ और बेथरा ब्रांच के इंचार्ज संत राम सेवक मौर्य और सुनीता श्रीवास्तव ने बताया कि 26 फरवरी को सुबह 7 बजे से ही रैली के रूप में संत निरंकारी भवन से आकर संत निरंकारी सेवा दल के श्रद्धालु संत महात्मा सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक धोपाप नदी की तलाई व घाटों की सफाई कर रहे हैं। सर, ये आज का जो कार्यक्रम है किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में आज स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष रूप से जो है जल के जो हमारे स्रोत हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, समुद्र हैं, जल की सफाई की जा रही है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल स्वच्छ रहेगा तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। और ये प्रोजेक्ट अमृत के तहत सदगुरु माता जी की कृपा से पूरे देश में नदियों, तालाबों, घाटों की सफाई की जा रही है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 23 फरवरी को 2003 से मनाया जा रहा है। और आज जो है सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से आदेश के अनुसार ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि जल की स्वच्छता हमारे जीवन की निरोगी काया बनाती है, इसलिए ये मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हमारा यही संदेश है, हमारे मिशन की तरफ से ये संदेश है, हमारे सदगुरु का ये संदेश है कि ये जो जल के स्रोत हैं ये निर्मल होने चाहिए। और हमारा परिवेश जो है पर्यावरण का, चाहे वो जल का प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है और मन में भी प्रदूषण हो रहा है, तो मन को तो हम इस परमात्मा से जुड़ करके सेवा सुमिरन सत्संग के द्वारा हम निर्मल बना लेते हैं। लेकिन जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो हमारे जीवन के स्रोत हैं, ये स्वच्छ होने चाहिए। आज इंसान जो है घाटों पर जाता है, नदियों में अनेक प्रकार के कूड़े कचड़े फेंक देता है, कहीं पन्नी फेंक देता है, बोतलें फेंक देता है, कपड़े उतार देता है, वहीं पर पड़ा रहता है और जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो इस स्वच्छता के लिए जल, जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो हमारा जीवन है, इसके लिए ये चलाया जा रहा है। हमारा संदेश यही है कि हम कोई भी जाएं, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, ये हमारे नदी, घाट, तालाब ये बहुत ही ज़रूरी है, इनको हमको स्वच्छ बनाना है। इनको सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।